लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं महनूर अली। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं, भुट्टो और शरीफ खानदान ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। इमरान खान ने कहा कि हम मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं, हमारा मुकाबला दो ऐसे खानदानों से है जो दौलत से माला माल है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने मजीद कहा कि भुट्टो और शरीफ खानदान सियासत नहीं, खानदानी निजाम कायम करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भी यही दोनों खानदान है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी माशरा कानून के हुक्मरान के बगैर कायम नहीं रह सकता और करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फंड जमा करने वाला शख्स हूँ, जबकि मेरे वालिद ने पाकिस्तान की अपनी नौयत की पहली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि गरीब ममालिक वसाइल की कमी की वजह से नहीं, गरीब नहीं बल्कि इन ममालिक में गुर्बत की असल वजह करप्ट हुक्मरान है। वज़ीर-ए-आज़म खान ने अल जज़ीरा अरबी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास सब कुछ था, मिशन के तौर सियासत का रुख किया, जबकि हमारे यहाँ अक्सर पैसा कमाने के लिए सियासत का रुख करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। इस वक्त हमारा मुकाबला दो ऐसे खानदानों से है जो दौलत से माला माल है। अल जज़ीरा अरबी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहाता किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान तबका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाने। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने का अहम मकसद भी यही है कि नौजवानों को रहनुमाई फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यू में आलम इस्लाम के नौजवान मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा मुसलमान नौजवानों को पैगाम से बड़े ख्वाब देखें। आपकी जितनी सोच बुलंद होगी उतनी ही कामयाबी होगी और हकीकी खुशी तब मिलती है जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई माशरा मजहब नहीं बन सकता। जो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करेगा वो कामयाब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आज इस्लामाबाद एहसन यूनिस की ज़ेरे निगरानी होने वाले पुलिस मुकाबले में बिलाल गैंग के 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का बताना है कि बहरिया टाउन फेज 8 में पुलिस टीम पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें एक एहलकार जख्मी हुआ। ताकुब पर डाकू थाना रबाद की हुदूद में हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में घुस गए। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने घर को घेरे में लिया तो डाकुओं ने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि डाकुओं की फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के मजीद 2 एहलकार जख्मी हो गए। आज इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनिस का इस हवाले से कहना है कि फेज 8 से निजी हाउसिंग सोसाइटी तक मुल्जिमान से 3 बार फायरिंग का तबादला हुआ और ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुदारियत पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद गैर मुल्की कब्जे के तहत लोगों के हक़ खुदारियत की हिमायत करती है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि हक़ खुदारियत पर पाकिस्तान की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर कर ली गई। करारदाद की दुनिया के तमाम खित्तों से 72 ममालिक ने हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने अवाम के हक़ खुदारियत का आलमी एहसास के अनवान से करारदाद पेश की। करारदाद गैर मुल्की कब्जे के तहत लोगों के हक़ खुदारियत की हिमायत करती है। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के ज़ेरे कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भी करारदाद के जुमरे में शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद में कहा गया है कि ज़ेरे कब्जा इलाकों को लोगों के मुस्तक़बिल का फैसला UN चार्टर करारदादों और आलमी उसूलों पर होगा। इत्तेफाक़ राय से मंजूर करारदाद मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सुलेवान ने कहा है कि इत्तेहादियों और अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। जैक सुलेवान का कहना था कि बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने होंगे। इंसानी हमदर्दी और इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत भी अफगानिस्तान के लिए परेशान है। सदर जो बाइडन के मुशीर बराए कौमी सलामती का कहना है कि अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर पाकिस्तान अमेरिका से ताउन का ख्वाहिशमंद है। इनका कहना था कि इस्लामाबाद के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात पर वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इस बुनियाद पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कैसा किरदार रहा, इस हवाले से भी कुछ कहना मुश्किल है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
सऊदी अरब के महकमा जवाजात का कहना है कि पासपोर्ट की मुद्दत 90 रोज से कम हो तो खुरूज उद्वा जारी नहीं किया जा सकता। महकमा जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि पासपोर्ट की मुद्दत में 6 माह बाकी है, क्या 4 माह का खुरूज वादा लिया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जवाबत के मुताबिक खुरूज वादा वीजे के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की कम अज कम मुद्दत 90 दिन हो। इससे कम मुद्दत होने पर खुरूज वादा जारी नहीं किया जा सकता। ख्याल रहे कि खुरूज वादा यानी एग्जिट री एंट्री के अलावा फाइल एग्जिट के लिए भी लाजिम है कि पासपोर्ट कारामद हो और इसकी मुद्दत में कम से कम 60 दिन से ज्यादा बाकी हो। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि मुल्क में शरह सूद में मजीद इजाफा फिलहाल नहीं किया जाएगा। हाल में जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के दौरान मुल्क की तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपया एशिया के 13 करेंसियों में सबसे ज्यादा बदहाल रहा। दौरान इंटरव्यू गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि हम देर नहीं करना चाहते और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफराद की तवक्कात हौसला अफजा रहे। इसीलिए हमने सितंबर से अब तक शरह सूद में मजमूई तौर पर 275 बेस पॉइंट बढ़ाए हैं। रजा बाकर का कहना है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बयान में मुस्तकबिल का इशारा भी दिया है कि अब हम एक वक्फा ले सकते हैं। हम इसलिए वक्फा लेने जा रहे हैं कि ताकि जो इकदाम पहले उठा चुके हैं इस सियासत का जायजा लिया जाए। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। वजारत सेहत सिंध ने सूबे में एक और खतरनाक वायरस PHP के खिलाफ वैक्सीनेशन का मंसूबा बना लिया। तफसीलात के मुताबिक सूबा सिंध में खवातीन में HPV से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा का कहना है कि सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा होगा जहां ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सिलसिले में आज वजीर सेहत और बहबूद आबादी सिंध की जेर सदारत HPV से मुतालिक आगाही और इससे होने वाले कैंसर और दीगर बीमारी से बचाव के लिए इकदाम के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इजलास में आगाही दी गई कि HPV की बहुत सी इकसाम है जिससे मुतासर खवातीन कैंसर का शिकार हो जाती हैं और ये वायरस कुछ सूरतों में मर्दों को भी मुतासर करता है। खवातीन और खास तौर पर लड़कियों को 9 साल की उम्र में वैक्सीन लगाकर HPV से बचाया जा सकता है। ये वैक्सीन 2 मरहलों में लगाई जाती है। पहली डोज के 6 माह बाद दूसरी डोज लगाई जाती है। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत तौलीदी सेहत के हुकूक से मुतालिक कानून साजी कर रही है। HPV के सिलसिले में पार्लियामेंट्रीज को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जल्द वैक्सीन के लिए लाहे अमल बनाना होगा ताकि इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसम इक़दाम किए जा सकें। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ ने पहली रसोई की रस्म की वीडियो शेयर कर दी। हाल ही में बॉलीवुड अदाकार विकी कौशल के हमरा रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाली अदाकारा कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करी। स्टोरी में कैटरीना को हाथ में सूजी के हलवे की प्लेट थामे देखा जा सकता है। कैटरीना की जानिब से मखसूस कैप्शन दर्ज होते हुए मद्दाहों को बताया गया कि हलवा मैंने बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस रस्म को कैटरीना की ससुराल में पहली रसोई करार दिया जा रहा है, जो कि एक भारतीय रस्म है जिसमें नई बहू अपने खानदान के लिए कुछ मीठा बनाती है। बाद से खानदान के बुजुर्ग तहफ़ भी देते हैं। ख्याल है कि हाल ही में दोनों अदाकारों की शादी राजस्थान में एक निजी तकरीब में हुई जिसमें करीबी रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और कुछ शोबिज़ शख्सियात ने भी शिरकत की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। इंटरनेट के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने साल 2021 के दौरान पाकिस्तान में ज्यादा तलाश किए जाने वाले मवाद की फहरिस्त जारी कर दी है। गूगल की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 2021 में इंटरनेट सारिफिन की तादाद और सर्च में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तानी सारिफ ने एक दौरानिये में खेलों, फिल्मों, ड्रामों और एनिमेटेड फिल्मों की वसी कैटेगरीज को तलाश किया। अलबत्ता कौम क्रिकेट के जुनून में मुब्तला नजर आई क्योंकि गूगल पर सबसे ज्यादा क्रिकेट से मुतालिक चीजों को सर्च किया गया। फहरिस्त के मुताबिक 2021 में ज्यादा सर्च होने वाली जनूबी अफ्रीका पर मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज थी। अलावा इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप और T20 को भी कसीर तादाद में सर्च किया गया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। ढाका में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान खेला गया, जहां भारत ने पहले ही क्वार्टर में मिलने वाली पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। दूसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल न कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत के आकाशदीप सिंह ने दूसरा गोल करके बढ़तरी दुगनी कर दी, लेकिन तीसरे क्वार्टर के अख्ताम से 1 मिनट कबल पाकिस्तान के जुनेद मंजर ने गोल करके बढ़तरी को कम किया। चौथे क्वार्टर में भारत के हरमनदीप सिंह ने अपना दूसरा गोल करके भारत की बढ़तरी 3-1 कर दी, जो मैच के अख्ताम तक बरकरार रही। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरा मैच कल जनूबी कोरिया के खिलाफ खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत 7 पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि पाकिस्तान 1 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है।
शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। जनूबी कोरिया की हुकूमत के साबिक सुप्रीम लीडर की बरसी के पेश नजर मुल्क भर में हंसने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इनके साबिक सुप्रीम लीडर जोंग ऑल की 10वीं बरसी के मौके पर शहरियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया। कोरियन हुकूमत ने मुल्क भर में 11 रोज तक अवामी मुकामात पर हंसने, ज्यादा खाने और खुलेआम शराब नोशी पर भी पाबंदी आयद कर दी। एक शहरी ने बताया कि हुकूमत ने घरेलू अशिया की खरीदारी और हर किस्म की तफरीह सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर कई शहरियों को सजाएं भी दी गई हैं। हुकूमत ने खिलाफ वर्जी करने वालों को नजरियाती मुजरिम करार दिया, जबकि इन्हें गिरफ्तारी के बाद ताहाल रिहाई नहीं मिली। ये भी इतला है कि हुकूमत ने घरों पर सालगिरह की तकरीब करने और आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी लगा दी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए OP-TV ग्लोबल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate who deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।